आप सिंगर हैं, एंकर हैं, अनाउंसर हैं, ओरेटर हैं, स्पीकर हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी हैं या किसी ऐसे पेशे में शामिल हैं जहां पर आपकी आवाज का इस्तेमाल हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हजरात हजरात हजरात, अगला स्टेशन उद्योग भवन है। मैं समय हूं और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रवि और वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने कुछ आवाज़ें सुनी होंगी। ये आवाज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही आइकॉनिक आवाज़ें हैं और ये आवाज़ें मुझे यकीन है कि हम सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी ऐसे वक्त पे ज़रूर सुनी होगी और आपको याद भी होंगी और हमें अच्छी भी लगती हैं ये आवाज़ें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अच्छे तलफ़्फ़ुज़ की, एक अच्छे प्रोनंसिएशन, सही उच्चारण, आवाज़ में साफ़पन क्यों ज़रूरी है और ख़ासकर तब जब आप किसी ऐसे पेशे में शामिल है जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना है, अपने गले का इस्तेमाल करना है, अपने मुंह का इस्तेमाल करना है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा। क्या आपको लहजा और लहजा में फर्क मालूम है? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ जी, ये दोनों अलग होते हैं। लहजा का मतलब होता है अ मोमेंट, क्षण भर, पल भर, और लहजा का मतलब होता है टोन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन या बात करने का तरीका, बोलने का ढंग। तुम्हारा लहजा, वाह 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 वाह, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। वाह 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 वाह। वो चांद के प्याले में फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल। हम अपनी आम जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, आवाज़ साफ नहीं है। तो ऐसी आवाज़ें, ऐसा तलफ़्फ़ुज़, ऐसा उच्चारण उन लोगों के अंदर बड़ी कोफ्त पैदा करता है जो इन चीज़ों की जानकारी रखता है। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा में सिर्फ कम्युनिकेशन लेवल पर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद एक पल को ये इतना मायने ना रखे, लेकिन ये सही आवाज़, सही तलफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ें तब मायने बहुत ज़्यादा रखती हैं जब आप किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं। तो आखिर ये अच्छा तलफ़्फ़ुज़, सही प्रोनंसिएशन, डिक्शन, ये आखिर है क्या? चलिए जानते हैं। तो देखो, हर एक भाषा जो है ना वो अपने साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती है कि इसको इस ढंग से बोलना चाहिए, इस तरीक़े से बोलना चाहिए। तो यही जो तरीक़ा है, यही जो ढंग है, यही प्रोनंसिएशन है आपका, यही अच्छा तलफ़्फ़ुज़ है। मसलन के तौर पर आप देखें कि हम सबको मालूम है कि ज़िंदगी कहा जाता है, ज़िंदगी बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग अगर ज़िंदगी बोलेंगे तो आपको शायद लगेगा कुछ कि यार ये इसने गलत बोल दिया, ये इसको ज़िंदगी बोलना चाहिए। ये आपको इसलिए हुआ क्योंकि आपको इस चीज़ की जानकारी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जिनको हम रोज़मर्रा में तो नहीं बोलते, लेकिन ये जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो शायद उस चीज़ के अंदर ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, काफ़ी सालों से वो उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये वो वाले लफ्ज़ हो जाते हैं। तो अगर हम किसी लफ्ज़ को, किसी वर्ड को उसी ढंग से बोल रहे हैं जिस ढंग से उस भाषा ने प्लान किया है, रूल तैयार किया है, तो वो आपका सही प्रोनाउंसिएशन हो गया, यानी कि अच्छा तलफ़्फ़ुज़ हो गया। जैसे कि अगर जैसे मैं ज़िंदगी वाला एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने ज़िंदगी को ज़िंदगी बोला है और ज़िंदगी ही कहा जाता है तो दैट मीन्स मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। ठीक है। एक और लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, इनंसिएशन या आर्टिकुलेशन। ये वैसे देखा जाए मोरलेस एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। इनंसिएशन का मतलब होता है आप किसी वर्ड को जब क्लियरली बोल रहे हो या साफ बोल रहे हो, क्योंकि साफ बोलना और करेक्ट बोलना दोनों में अंतर है। जिंदगी, ये मैं साफ ज़रूर बोल रहा हूँ लेकिन ये करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो क्लियरली बोलना और करेक्टली बोलना दोनों में फ़र्क है। हर्ष, मैं साफ बोल रहा हूँ लेकिन मेरा जो तलफ़्फ़ुज़ है, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ वो गलत तरीक़े से कर रहा हूँ। इट्स फर्श। ठीक है। या अगर मैं
किसी लफ्ज़ को पूरा नहीं बोल रहा हूँ, बीच में अधूरा छोड़ रहा हूँ, तो दैट मीन्स इसका जो इनंसिएशन है वो ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने फ़्लो में बात कर रहे होते हैं, इतने फ़्लो में बोल रहे होते हैं कि कुछ वर्ड्स को बीच में ही खा जाते हैं हम, है ना। तो कि तू मेरी ज़िंदगी में आई, अब मैंने बोल दिया, बोलते बोलते एकदम से बोल गया तो मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन मैंने उसको पूरा ढंग से नहीं बोला। अगर मैं इसको बिल्कुल सही ढंग से एक एक बोलूँ तो शायद मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा कि तू मेरी ज़िंदगी में आई, तो ये साफ बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इनंसिएशन अच्छा है। तीसरा हो गया डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है सही शब्दों का चयन, है ना। अगर आप अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राइटिंग में, अपनी स्पीच में, दैट मीन्स आपका डिक्शन अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग वो नहीं कर पाते हैं जब अपनी कोई राइटिंग लिखते हैं, अपनी कोई नज़्म लिख रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं या कुछ बोल भी रहे हैं, तो डिक्शन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो हो गया कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है।